हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट आयुर्वेदा से एमएस कर रहे हैं तो वो आफ्टर पीजी कौन कौन सी सर्जरी जो है इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है द गैजेट ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार की तरफ से निकलता है, प्रकाशित होता है। तो इस पे आइए दोस्तों, हम बात करेंगे आज कौन कौन सी सर्जरी जो है इंडिपेंडेंटली परफॉर्म की जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन नोटिफिकेशन जो आया था 19 नवंबर 2020 को ये रेगुलेशन पास हुआ था। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बात करेंगे शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट। दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। इसके बाद सीधे इस पॉइंट पे आप आ जाइए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी द पीजी स्कॉलर ऑफ शल्य and Shalakya shall be practically trained to acquaint with as well as to independently perform the following activities so that after completion of his PG degree he is able to perform the following procedures independently। मतलब आयुर्वेद का एमएस वाला विद्यार्थी अपनी पीजी कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सी सर्जरी को परफॉर्म कर सकता है उसकी लिस्ट ये दी जा रही है। एमएस आयुर्वेदा शल्य तंत्र जनरल सर्जरी। इसमें आप दोस्तों देखेंगे कुछ संस्कृत के नाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होंगे, लेकिन हम बात करेंगे जनरली सारे डॉक्टर्स को क्लियर हो जाए हम इंग्लिश में। डीब्राइटमेंट, फेस्क्यूटोमी, क्यूरेटाज। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप ड्रेनेज ऑफ एप्सिस। ठीक है दोस्तों, पेरिनियल एप्सिस, ब्रेस्ट एप्सिस, एक्सिलरी एप्सिस, सेलुलाइटिस एटसेट्रा। इसके बाद देखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग। ठीक है, ईयर लूम रिपेयर, ईयर लूम आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे सिबेसियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, म्यूकोसल सिस्ट, रिटेंशन सिस्ट एटसेट्रा, ब्राइन ट्यूमर्स, लाइपोमा, फाइब्रोमा। ठीक है, ऑफ नॉन वाइटल ऑर्गन्स, इनका आप कर सकते हैं। एक्सीजन एम्पुटेशन ऑफ गैंग्रीन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ट्रोमेटिक वुंड मैनेजमेंट, जो ट्रॉमा हो जाता है उसके बाद अगर कोई घाव वगैरह बन जाता है तो उसके मैनेजमेंट में कौन कौन सा आप देख सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ स्यूचरिंग, हर तरह की स्यूचरिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। हीमोस्टैटिक लाइगेचर भी कर सकते हैं। लाइगेशन एंड रिपेयर ऑफ टेंडन एंड मसल्स, ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक फॉरेन बॉडी फ्रॉम नॉन वाइटल ऑर्गन। अच्छा, नॉन वाइटल ऑर्गन सभी को क्लियर होगा, जो वाइटल ऑर्गन हमारे हार्ट, लीवर, लंग्स वो हैं, उनको छोड़ के अगर नॉन वाइटल ऑर्गन्स में अगर कोई फॉरेन बॉडी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक होती है तो उसे आप रिमूवल भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे क्लोज रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन, स्प्लिंट्स या कास्ट प्लास्टर जिसे बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्चर। रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशन एंड सबलोकेशन, लेप्रोटोमी भी आप कर सकते हैं। पेनक्रिएट पैरासेंटेसिस भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे वेरियस मेथड ऑफ हीमोरोडेक्टोमी, पाइल्स, रबर बैंड लाइगेशन, स्क्लेरोथेरेपी जो 3rd डिग्री ऑफ पाइल्स में की जाती है। आईआरसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी लेजर एब्लेशन, फिशर इन एनो, एनल डायलिटेशन, स्फिनिक्टोरेक्टोमी, एनोप्लास्टी, फिस्टुलोटोमी, एक्सीजन ऑफ पाइलोनाइडल साइनस, वेरियस रेक्टोपेक्सीज, सुप्रा प्यूबिक सिस्टेक्टोमी एंड सिस्टोलिथोटोमी, यूरेथ्रल डायलिटेशन एंड म्यूटोमी, पैराफीमोसिस, सर्कमसीजन एंड फीमोसिस, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कंजेनाइटल इनग्वाइनल अम्बिलिकल एपिगैस्ट्रिक फीमोरल इंसीजनल हर्निया, हर्नियोटोमी, हर्नियोरेफी, हर्नियोप्लास्टी, हाइड्रोसील, इवर्जन ऑफ सैक, इंटरनल ड्रेन ऑफ thoracic trauma, ligation of hemangioma, vascular ligation, ligation of varicocele, varicose vein, stripping surgery। इसके बाद आप देखेंगे एक्सीजन ऑफ बिनाइन लीजन, सिस्ट, ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट, लंप बायोप्सी। इसके बाद देखेंगे एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, पाइलोरोमायोटोमी, वीडियो प्रोक्टोस्कोपी एंड सिग्मोइडोस्कोपी।
इसके बाद देखेंगे आप इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी, रिसेक्शन, एनोस्टोमोसिस इन इमरजेंसी, सिग्मोइडोस्कोपिक बायोप्सीज एंड पॉलीपेक्टोमी, अपेंडियोसेक्टोमी, अपेंडिकुलर एब्सिस, कॉलीसिस्टेक्टोमी। इसके बाद आप देख सकते हैं लैरेंजियल मास्क, एयरवे इंट्यूबेशन, बैक मास्क वेंटिलेशन, सुप्राप्यूबिक सिस्टेक्टोमी, सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी, एक्सीजन ऑफ कैल्सिफाइड प्लाक। इसके बाद ऑर्क्यूडेक्सी, ऑर्क्यूडेक्टोमी। इसके बाद आप देखेंगे वेरिकोसील हाइलाइगेशन, स्पर्मेटोसील, काइलोसील, पायोसील, हेमेटोसील ड्रेनेज। मतलब दोस्तों इतनी ज़्यादा सर्जरी अभी फ़िलहाल अलाउ कर दी गई है आयुर्वेदा एमएस डॉक्टर को कि वो अपना ओटी सेटअप करके अच्छा बिजनेस, मतलब कह सकते हैं अच्छा अपना सेटअप चला सकता है, अपनी अच्छी ओटी को परफॉर्म कर सकता है। उसमें बहुत सारे प्रोसीजर, जैसा कि मैंने हर एक प्रोसीजर का आपको इंग्लिश में नाम बता ही दिया है ताकि और डॉक्टर्स जो हैं जिनको संस्कृत में ना पता हो उनको भी क्लियर हो जाए कि एक आयुर्वेदा एमएस डॉक्टर को कितनी सर्जरी जो है अभी अलाउ कर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों तो एक अच्छा स्कोप हो सकता है जो कि आयुर्वेदा से एमएस पीजी डिग्री हासिल कर रहे हैं उनके लिए इन फ्यूचर एक अच्छा स्कोप है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे एमएस आयुर्वेदा शल्यक्रिया तंत्र, जैसे ईएनटी बोलते हैं, डिजीज ऑफ ईयर नोज, ईएनटी सर्जन। ठीक है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारी सर्जरी इसमें भी अलाउ की गई हैं। डिजीज ऑफ आईलिड्स, सर्जरी ऑफ टोसिस, सिलिंग सर्जरी जिसे बोलते हैं, एक्ट्रोपियन, इंट्रोपियन आप जानते ही होंगे, कैलोजियन, इंसिजन एंड ड्रेनेज, क्यूरोटाज, बिनाइन लिड ट्यूमर भी आप जानते ही होंगे। इसके बाद आप देखेंगे एरमा। इसके बाद बोलते हैं इसे पेट्रीगियम एक्सीजन। पेट्रीगियम क्या होता है, जो आपका वॉल होती है, एयर आई वॉल होती है। ठीक है, आई वॉल के ऊपर जो आपके आगे रेटिना लेंस होता है, इसमें क्या होता है नाखूना भी बोलते हैं ऐसे पेट्रीगियम को। इसका एक्सीजन आप कर सकते हैं। कंजक्टिवल एमल ऑटोग्राफ, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट, आइरिस प्रोलैप्स एक्सीजन सर्जरी, या ग्लूकोमा ट्रेबियुलेक्टोमी कर सकते हैं। इसके बाद इंजरी टू द आईब्रो, लिड, कंजक्टिवा, स्क्लेरा एंड कॉर्निया ट्रॉमा रिपेयर सर्जरी कर सकते हैं। स्क्विंट सर्जरी, एस्ट्रोपिया, एक्सट्रोपिया, हॉरिजॉन्टल मसल रिलैक्सेशन, रिसेक्शन, रिसेशन। इसके बाद डेक्रोसिस्टाइटिस, कैटरैक्ट सर्जरी भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी, कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन विद IOL इम्प्लांटेशन सर्जरी। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी एंड फैको एमल्सिफिकेशन, टाइप्स ऑफ IOL। ठीक है, इसमें आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब दे रखा है। इसके बाद आप लोकल एनेस्थीसिया, फॉर एग्जांपल इन आई ऑप्थेल्मोलॉजी, पेरीवल्वर, रेट्रोवल्वर, पैरावल्वर, इंट्रा कैमिरल। ठीक है दोस्तों, नोज़ में आप देख सकते हैं डेविटेड नेजल सेंटर, DNS जिसे जनरली बोलते हैं, नेजल पोलियोएक्टोमी, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, डिफॉर्म नोज राइनोप्लास्टी, टॉर्नियर लोबुलोप्लास्टी। इसके बाद आप देखेंगे मैरिंजोटोमी, मेजिडोक्टोमी, ये आपकी जो मस्टर्ड मसल्स होती है वहाँ पे जो होता है एयर का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं थ्रोट डिजीज़ में क्विंसी जो कि होता है आपका पेरिटॉन्सिलर एब्सिस जमा हो सकता है, इसका भी इंसिजन एंड ड्रेनेज आप कर सकते हैं। इसके बाद क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलेक्टोमी भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। हेयर लिप रिपेयर, ये आपको पता ही होगा। लूज टूथ एक्सट्रैक्शन, कैरियर टूथ या टीथ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब दोस्तों एक ENT सर्जन को, एक जनरल सर्जन MS को इतनी ज़्यादा सर्जरी जो है अभी आयुर्वेदा डॉक्टर को जनरल बेसिकली अलाउ कर दी गई हैं कि वो अपना एक OT सेटअप डाल के अगर वो स्किल रखता है इस चीज़ में तो एक अच्छा वो पर सर्जन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आने वाले इन फ्यूचर में हो सकता है और भी सर्जरी अलाउ कर दी जाए। अभी बेसिकली हम बात करें तो आयुर्वेदा MS PG डिग्री धारक के लिए अलाउ किया गया है और किसी अदर स्ट्रीम को अभी गैजेट के थ्रू पास नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल हम बात करें यूनानी की या होम्योपैथी की, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है मे बी हो जाए। ठीक है, फ़िलहाल के केस में हम बात करें तो आयुर्वेदा की MS डिग्री जो डॉक्टर्स हैं वो ये सारी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारा
वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को जानकारी मिल जाए कि कौन कौन सी सर्जरी BAMS डॉक्टर को अलाउ की गई हैं। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप हमसे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ डेली टू डेली अपडेट डालते रहते हैं आयुष की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।